नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लॉकडाउन में बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। सारण डीआईजी ने गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों का किए निरीक्षण। पूरे जिले में घर के अंदर ही रमजान की रस्में की जाएगी पूरी। क्वारंटाइन सेंटर की साफ सफाई करने वाले कर्मियों को दिया गया पीपीई किट। और जिले में हो रही बारिश से गेहूं की फसलों को पहुंच रहा है नुकसान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी प्रशासनिक पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बिना हेलमेट व आवश्यक कागजात के बाइक चलाने वालों से जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान सख्ती का असर रहा। चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। बगैर अनुमति पत्र के बाइक लेकर निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। थाने से हमारे संवाददाता ने बताया कि गुरुवार को लॉकडाउन के लगातार उल्लंघन करने वाले 10 वाहन चालकों को जब्त करते हुए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में 5,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। सारण डीआईजी ने गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले वाहनों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिए। सारण डीआईजी विजय कुमार वर्मा के साथ जिला पदाधिकारी अरशद अजीज व आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी मौजूद रहे। रहमत और बरकत के महीने रमजान इस वर्ष 24 या 25 अप्रैल से शुरू होगा। चांद 23 को दिखा तो पहला रोजा 24 को होगा, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन के कारण घर के अंदर ही रमजान की रस्में पूरी की जाएगी। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने भी पूर्व में अपील की है। रमजान का महीना आ रहा है। सबसे पहले तो हम इस रमजान के आने पर इस जिला के सभी लोगों को और विशेष रूप से मुस्लिम बंधु जो हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं। एक बहुत बड़ा पवित्र महीना अभी सामने आ रहा है। 1 महीने तक रोजा रखते हैं लोग। लेकिन इसके पहले जब हम लोगों के यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था, बहुत सारे जगहों से ये खबर आ रही थी कि लोग मस्जिद में फिर भी नमाज पढ़ने चले आ रहे जबरदस्ती। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को हमने बात किया, यहाँ के बुला करके सारे जो हमारे मौलाना हैं, और इस जिला में उन्होंने बहुत खुशी से इस बात को माना कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद से किसी भी जुमे में और किसी दिन भी मस्जिद में जो जमात के साथ नमाज होती है वो नहीं हुई है। रमजान में थोड़ा नमाज का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, तो लोगों को लगता है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है शायद, तो थोड़ा दुख होगा उन लोगों को। लेकिन जान है तभी सब कुछ है, और अल्लाह ताला और हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जान पहले बचाना है, जान की हिफाजत पहले करनी है, उसके बाद ही सब कुछ है। तो जान है तो सब कुछ है। इबादत हम घर में भी कर सकते हैं। तो उन लोगों से हमारा बस अनुरोध है कि जिस तरह से अभी तक उन्होंने घर मस्जिद से दूरी बना करके घर में नमाज किया, इबादत किया, और उनका इबादत घर में भी उतना ही कबूल होगा जितना मस्जिद में कबूल होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। साथ ही जिले के मौलाना व इमाम ने लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए रमजान मनाएं। जानकारी है कि इस बीच घरों में तैयारियां भी शुरू हो गई है। सेहरी व इफ्तार के लिए सामान की खरीदारी की जाने लगी है। नगर परिषद ने जिला मुख्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर की साफ सफाई करने वाले कर्मियों की पीपीई किट उपलब्ध करा दिया है। नगर परिषद के सफाई कर्मी अब पीपीई किट पहनकर क्वारंटाइन सेंटरों की सफाई कर रहे हैं। जानकारी है कि नगर परिषद के 14 सफाई कर्मी जिला स्तरीय 7 क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिदिन सफाई का कार्य करते हैं। गुरुवार से ये कर्मी पीपीई किट से लैस होकर सफाई कार्य शुरू किए। नगर परिषद के ईओ सुनील कुमार ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर पर कोरोना संदिग्ध लोगों को रखा जाता है। ऐसे में सफाई कर्मियों की सुरक्षा काफी जरूरी थी। इसको लेकर पीपीई किट उन्हें उपलब्ध करा दिया गया। साथ ही शहर के वार्डों, सभी मार्गों व गली मोहल्लों को साफ सफाई का विशेष अभियान चल रहा है।
गोपालगंज में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से किसानों की परेशानी गहरा गया है। रविवार से जिले में शुरू हुई बारिश रुक रुक कर हो रही है। गुरुवार की शाम तेज बारिश के बाद गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण खेतों में पानी जमा होने के बाद तेज हवा के कारण गेहूं की फसल पानी में गिर रही है। किसानों के अनुसार बारिश के कारण गेहूं की 40% फसल अब तक पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के सचिव अंबिका प्रसाद चौधरी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर कारागार, बाल संरक्षण केंद्र, क्वारंटाइन केंद्र की लगातार जांच कर रहे हैं। इसके अलावा गरीब, असहाय, मजदूर व रिक्शा चालक, वृद्ध, रोगी की दैनिक एवं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कराने में भरपूर मदद कर रहे हैं। बुनियादी सामानों की उचित मूल्य पर बिक्री की जा रही है, इसकी भी जाँच लगातार इनके द्वारा की जा रही है। गुजरात में फंसे गोपालगंज के तीना गांव के एक मजदूर श्याम कुमार ने खाने पीने की समस्या के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अंबिका प्रसाद चौधरी को फोन कर बताया। उन्होंने तत्काल गुजरात के सांसद CR पाटिल से बात कर राहत सामग्री भिजवाए। गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने वीडियो जारी कर अपील किए हैं कि दूसरे राज्यों से घर पहुंच रहे लोग खुद बाहर आए। बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। नमस्कार। गोपालगंज के सभी लोगों से आज फिर से हम मुखातिब हैं। आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से अभी तक आपने लॉकडाउन का अनुपालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया, उसी तरह से आगे भी अभी हम लोगों को इसका अनुपालन सख्ती से करना है। आपके सहयोग से, सभी समाज के सभी वर्ग के सहयोग से अभी तक ये जिला बचा हुआ है और ऑरेंज जोन में है। इसको ऑरेंज जोन में बचाए रखना है। इसके लिए हम सबों को ये प्रयास करना पड़ेगा कि जो भी लॉकडाउन का आदेश है उसका अनुपालन सख्ती से करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर में बाहर में जहाँ भी हों इसका ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, एक दूसरे के सामने बहुत करीब नहीं आए। इवन घर के अंदर भी आपस में थोड़ी दूरी बना करके रखें। इस समय विशेष रूप से उनसे अनुरोध होगा जो पिछले 10, 12, 14 दिन में विभिन्न राज्यों से आए हैं, विशेष रूप से मुंबई से, पुणे से, दिल्ली से, चेन्नई से, केरल से, जो भी आए हुए हैं बाहर से, इन सबों को इस समय चाहिए कि वो तुरंत घर से बाहर आए और हमारे पदाधिकारी से संपर्क करें। हमारे पदाधिकारी हर समय वहाँ पर मौजूद हैं। वो अपने गांव के स्कूल में क्वारंटाइन हो जाए ताकि वहाँ पर आपकी देखभाल डॉक्टर भी कर सके और अगर कोई समस्या हो, कोई बात हो तो उसका आपका इलाज भी हो सके। महत्वपूर्ण ये है कि जब हम यहाँ पर ही लोग अभी कोई भी पॉजिटिव के सामने नहीं आ रहा है काफी दिनों से, तो ऐसा ना हो कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं और उसमें से कोई एक आदमी भी पॉजिटिव होकर के चला आता है तो पूरे परिवार, पूरे समाज को वो क्षति में डाल देगा। इसलिए आवश्यक है कि ऐसा समय आने से पहले ही हम लोग सतर्क रहें और सभी लोग बाहर आए और अपनी जांच करवा लें ताकि इस तरह का कोई भी समस्या सामने उत्पन्न न हो सके। हमारे जो भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधु हैं, इन सबों से भी अनुरोध होगा कि ऐसे जो भी लोग आए हैं उन्हें चिन्हित कर करके पदाधिकारियों को बताया जाए ताकि उनको स्कूल में ला करके रख करके उनकी देखभाल की जा सके, उनका इलाज किया जा सके, उनके लक्षण पर निगरानी रखी जा सके। अगर कोई भी लक्षण किसी में भी है वो तुरंत सामने आकर डॉक्टर को बताएं। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका इलाज किया जाएगा और अब काफी कम लोग हैं, अच्छे से रखते हैं, अच्छी जगह रखते हैं, होटलों में रखेंगे। आपको कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बस आप आए, छिपाए नहीं। छिपाने से समाज को भारी क्षति होने की संभावना है। तो जो भी लोग बाहर से आए हैं या जिनको भी लक्षण है वो तुरंत सामने आए, स्कूल के जो क्वारंटाइन कैंप बनाया गया है उसमें पहुंच जाएं और हम लोगों को बताया जाए ताकि हम लोग आपकी देखभाल कर सकें और इस समाज को आगे क्षति होने से बचा सकें। आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। आपसे अपेक्षा है कि आप मेरी बात को अवश्य सुनेंगे और आप अपना सहयोग पूर्ण रूप से देंगे। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए कहा कि NH 28 के अधूरे निर्माण कार्य को लेकर जिले में टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 38 किलोमीटर के सड़क निर्माण पर 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना वायरस के लक्षण की जांच को लेकर थावे प्रखंड के 11 पंचायतों में डोर टू डोर आशा कार्यकर्ता अब तक 18,395 घरों में 1,15,072 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। लॉकडाउन में कोटा सहित अन्य जगहों में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 061222946000 जारी किया है। इस नंबर पर छात्रों के सूचना देने के बाद हर संभव मदद की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से उन तक सहायता पहुंचाई जाएगी।
दी गोपालगंज सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष महेश राय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर फ्लैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से चल रहे जन वितरण प्रणाली के कार्य को सरकार द्वारा रोकने के आदेश को सहकारिता के मूल भावना एवं लोकतांत्रिक मूल्य पर कठोराघात बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकारी समिति एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था चालू की गई थी, जिससे व्यक्तिगत डीलर द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगी थी तथा आम जनता लाभान्वित हो रही थी। परंतु सरकार के इस आदेश से गरीब जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा एवं व्यक्तिगत डीलर की मनमानी बढ़ेगी। उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि एक तरफ समूचा देश कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। और अब आज के मौसम का तापमान। जिले में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लॉकडाउन में बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। सारण डीआईजी ने गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों का किए निरीक्षण। पूरे जिले में घर के अंदर ही रमजान की रस्में की जाएगी पूरी। क्वारंटाइन सेंटर की साफ सफाई करने वाले कर्मियों को दिया गया पीपीई किट। और जिले में हो रही बारिश से गेहूं की फसलों को पहुंच रहा है नुकसान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।